welcome to our special Sunday session. Today it's going to be all about guns. We're going to learn how to use a gun in a fight, how to use it as a hot weapon, how to use it as a cold weapon, how to defend against one. Okay, if somebody puts a gun on to you from different angles. Now, gun is a very common weapon nowadays. It might be a proper gun, it might be an Indian gun, also known as a katta. Okay, and a lot of people are now actually are carrying guns with them. Okay, we are constantly hearing a lot of them on the news that there was a shooting at this pub, there was a shooting at this restaurant or something like that. We're gonna be learning about them. Before we start, my name is Costa Sehgal. I am the head instructor and founder of Contact Combat India. Please make sure that you subscribe to our YouTube channel because we're putting a lot of new content on our YouTube channel. We're putting a lot of technique videos so that you can get notified during then. Okay, so without wasting any time, let's start. Quickly go through a quick basic warm-up, alright, just to loosen up your body, alright. So for that, we're going to start with some jumping jacks. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Good job, guys. Alright. Now we're going to quickly go for some oiling of our joints. Okay, keeping your hands forward. We're going to start with some movement. Okay guys, so we're getting a lot of requests because of a lot of our audience is also Hindi speaking. So we're going to do this video mixed in Hindi and English. We're going to do an English version, okay? So हम आगे अब start करते हैं गन के साथ. Now guys, पहले हम आगे बढ़ने से पहले पूरी क्लास का हमें थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए कि गन की बेसिक मैकेनिक्स क्या होती है. ऑलराइट, अब ये एक डमी गन है जो ग्लॉक की कॉपी है. ओके, अब ग्लॉक एक गन का टाइप है जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है इंडिया के अंदर. दिल्ली पुलिस ग्लॉक कैरी करती है, ऑलराइट, यूपी पुलिस ग्लॉक कैरी करती है और बहुत सारे लोगों को जो लोग प्रॉपर एक गन खरीदते हैं जो रिवॉल्वर नहीं होता उनको सबसे पहले ग्लॉक ही मिलती है. ये बहुत ही कॉमन गन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन गन है. अब अगर हम लोग फोकस करें ग्लॉक के ऊपर, आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए बिफोर हम इससे आगे बढ़े. जैसे कि आपको पता है, आपने मूवीज में भी देखा होगा गन का, यहाँ पे आपकी क्लिप डलती है अंदर जिसके अंदर आपकी बुलेट्स होती है. बेसिकली
इधर आपकी एक बुलेट चेंबर में होती है, ऑलराइट। इस बुलेट को, चाहे वो ऑटोमेटिक हो चाहे वो सेमी ऑटोमेटिक हो, जब फायर होती है गन, ऑटोमेटिकली ये वाला पार्ट पीछे जाता है ताकि दूसरी बुलेट नीचे से ऊपर आ सके। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ये चीज याद रखिएगा कि जब एक बुलेट फायर हो गई तो इसको वापस जाना होता है ताकि नीचे से एक बुलेट वापस इधर आ जाए चेंबर में, ताकि वो रेडी हो जाए शूटिंग के लिए। ओके, आपका बेसिकली ट्रिगर, और ये इसको हम कहते हैं इस पार्ट को ट्रिगर गार्ड। ओके, बहुत बेसिक चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए। कभी किसी ने आपके सर पे गन रख दी तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे होता है। अब ग्लॉक का कोई सेफ्टी मैकेनिज्म नहीं होता। आप काफी बार सुना होगा कि सेफ्टी ऑन ऑफ। ग्लॉक एक ऐसी बंदूक है जिसका सेफ्टी मैकेनिज्म नहीं होता। उसके अंदर 2 ट्रिगर होते हैं ऐसे, और वो एक के बाद एक चलते हैं। तो ठीक है, अब गाइस ये आपका बेसिक चीजें यहाँ से आपको क्लियर हो गया गन के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं कि गन को हम लोग 2 तरीके से यूज कर सकते हैं गन को। एक होता है हॉट वेपन, एक होता है कोल्ड वेपन। हॉट वेपन मतलब गन को फायर करना। आपके पास गन आ गई, अगर आपको यूज करनी आती है, अगर आपको यूज करना पड़े कुछ सिचुएशन में, तो आप उसको यूज कर सकते हैं एज अ फायरिंग वेपन। दूसरी चीज होती है एज अ कोल्ड वेपन, जिसके अंदर आपको ओपोनेंट को आप कैसे डैमेज कर सकते हो सिर्फ इस गन से विदाउट फायर करके। क्योंकि गन एक लोहे का ऑब्जेक्ट है, बहुत भारी होती है, तो इसको अगर आप किसी को मारोगे तो बहुत ज़्यादा हम डैमेज कर सकते हैं। तो अब हम सीखेंगे सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले, कि कैसे हम लोग गन से बचें। हमें पता होना चाहिए कि अगर आपने गन किसी से छीन ली तो उसको आप कैसे यूज कर सकते हो एज अ कोल्ड वेपन। ठीक है, अगर हम एक अटैकर को देखते हैं, ठीक है, उसके क्या क्या वनरेबल पॉइंट्स हैं। जिन लोगों को नहीं पता, मैं क्विकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ वनरेबल पॉइंट्स क्या होते हैं। वनरेबल पॉइंट्स वो होते हैं कि जहां पे आप एक ओपोनेंट को मारोगे कम पावर से भी, बट आप उसको बहुत ज्यादा डैमेज कर सकते हो। कम पावर से भी अगर आप उसको वहां पे मारोगे तो आप उसको डैमेज ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, और हमारे फाइट में यही एम होता है। हमारा फाइट में सबसे बड़ा एम ये होता है कि हमें कम से कम पावर यूज करनी है और ज्यादा से ज्यादा डैमेज क्रिएट करना है ओपोनेंट को। तो अब वो क्या क्या पॉइंट्स होते हैं ऐसे जिसमें आप ओपोनेंट को कम से कम पावर से ज्यादा डैमेज दे सकते हो। तो अगर आप ऊपर से नीचे तक शुरू करें, बहुत बेसिक पॉइंट हमारे आइस, हम आंखों के अंदर उंगली डाल सकते हैं, आंखों के अंदर मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, आई बहुत ही ज्यादा, आई एक वो ऑब्जेक्ट है कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव पार्ट है, बहुत ही ज्यादा वनरेबल पॉइंट है। आप सोचो अगर आप एक डस्ट स्टॉर्म में होते हो और आपकी आंखों में धूल चली जाती है, आपको कितनी प्रॉब्लम होती है। अब वही सोचो कि किसी ने आंखों के अंदर उंगली घुसा दी, तब कितनी प्रॉब्लम होगी। चाहे आप कितनी भी जिम कर लो, कितनी भी बॉडी बना लो, आप आंखों के ऊपर मसल नहीं डालते, अपनी आंखों को आप स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते हो कि मैं अगर किसी बॉडी बिल्डर की आंखों में उंगली डालूं या किसी छोटे बच्चे की, पेन इक्वल होगी, डैमेज इक्वल होगा और पावर उतनी ही इक्वल लगेगी मेरी। अगर आप उसके बाद चले नोज भी एक बहुत बड़ा वनरेबल पॉइंट है। नोज को आप बहुत आराम से तोड़ सकते हो क्योंकि वो मुंह से बाहर निकल रहा होता है, उसको आप बहुत आराम से तोड़ सकते हो। अगर हम उसके नीचे चले कि आपका थ्रोट, ठीक है, थ्रोट एक बहुत ही ज्यादा वनरेबल पॉइंट है। ओके, यहाँ से हम सांस लेते हैं, अगर मैंने ये पंच लेके थ्रोट पे मारा, सोचो कितना डैमेज कर सकता हूँ मैं, लीथल भी हो सकता है ये। ठीक है, उसके बाद अगर नीचे चले, चेस्ट और स्टमक के बिल्कुल बीच में एक पॉइंट होता है यहाँ पे, उसको हम कहते हैं सोलर प्लेक्स, इसको हम सोलर प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने किसी को पंच मारा या घुटना मार दिया, बंदा बहुत ज्यादा बहुत कुछ देर के लिए ब्रेथलेस हो सकता है और ट्यूब भी कर सकता है। तो इसको हम बहुत कहते हैं, ये बिल्कुल चेस्ट और स्टमक के बीच में हॉलो पॉइंट है ना आपके शरीर में, इसको हम कहते हैं सोलर प्लेक्स। ये बहुत ही ज्यादा वीक पॉइंट होता है। अगर हम उससे नीचे चले तो फिर आपके पास आपकी ग्रोइंग है, जो मेल ह्यूमन बॉडी का सबसे ज्यादा वनरेबल पॉइंट है। आपने इसमें अगर लात मार दी, किक कर दिया, कुछ भी कर दिया, उसी टाइम आप फाइट खत्म कर सकते हो ओपोनेंट को। अगर हम थोड़ा सा नीचे चले, फिर आपके घुटने। ओके, घुटना एक सडन ऐसे बेंड हो सकता है, अगर घुटने पे हम प्रेशर डालेंगे ऐसे तो घुटना टूट सकता है। ठीक है, एक छोटा बच्चा भी आपका घुटना आराम से तोड़ सकता है, बस उसको अपना पैर रख के उसमें अपना पूरा बॉडी वेट डालना होता है। अगर हम पीछे से देखें तो ये वाला पॉइंट बैक ऑफ द नेक, यहाँ पे स्पाइन और ब्रेन पूरा मिल रहा होता है और सारी नर्व एंडिंग मिल रही होती है, तो ये एक बहुत ही ज्यादा कॉमन वनरेबल पॉइंट है। और फिर आपकी पूरी स्पाइन को आप तोड़ सकते हो, आप गोली मार सकते हो, आप घुटना मार सकते हो और बहुत आराम से स्पाइन तोड़ सकते हो। तो ये कुछ वनरेबल पॉइंट्स है ह्यूमन बॉडी के। ऑफ कोर्स और भी ज्यादा होते हैं, जैसे रिब्स, आपका लिवर शॉट, बहुत सारी चीजें होती है जो बहुत सारे पॉइंट्स भी होते हैं ऐसे कि
जहाँ पे आप मार सकते हो, बट वो सब बहुत ही ज़्यादा एडवांस में चले जाता है कि जब आपको अच्छे से फाइटिंग आती है, आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो मारना, आपका पावर अच्छी है, आपकी स्पीड अच्छी है, आपका एक्यूरेसी अच्छी है, निशाना अच्छा है। लेकिन ये वाले जो मैंने आपको 5-6 वल्नरेबल पॉइंट्स बताए हैं, ये तो कोई भी मार सकता है। आपको ज़्यादा स्पीड नहीं चाहिए, आपको ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए, अगर आपने इन पे हिट किया आप बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते हो। तो जैसे कि मैं आपको कह रहा था, अगर मेरे पास एक गन आ गई तो सबसे पहले तो जैसे कि हम कह रहे थे, ये होता है ट्रिगर गार्ड। आप जब एक गन को पकड़ेंगे आप अपनी उंगली ट्रिगर गार्ड के ऊपर रखेंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कभी कभार होता क्या है कि आप शायद इसको शूट नहीं करना चाहते हो, ठीक है। हम लोग नहीं शूट करना चाहते, लॉ है, सब कुछ है, बट अगर गलती से आपने इधर रखा हुआ है तो फायर हो सकता है। तो इसलिए हमेशा हमारा उंगली ट्रिगर गार्ड पे होती है जब तक हम फायरिंग के लिए रेडी ना हो। और अगर आप फाइट को वैसे ही नीचे कर सकते हो तो कभी फायर मत करो वेपन। ट्रिगर गार्ड पे आपने ये उंगली रखी है, जैसे ही ओपोनेंट आता है आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे कि हम पंच मारते हैं वैसे ही एक गन के साथ हम पंच मार सकते हैं, ज़्यादा डैमेज होगा क्योंकि ये लोहे की चीज़ है, पॉइंटेड चीज़ है। आप सोचो कितना डैमेज कर सकते हो। आप इसी पंच को उसकी उंगली उसकी आंखों में मार सकते हो, उसके नाक पे मार सकते हो, उसकी थ्रोट पे मार सकते हो, सोलर प्लेक्स पे, यही ग्रोइंग पे हिट कर सकते हो, आप बहुत सारा डैमेज कर सकते हो। उसके बाद जो दूसरी तरीके से आप गन को यूज कर सकते हो, एक हथौड़े की तरह, हैमर की तरह। जैसे कि हमारा फिस्ट होती है और हम हैमर मारते हैं सीधा नाक पे या हेड पे या जॉ पे, वही चीज की तरह हम गन को एज अ हैमर यूज कर सकते हैं। इस पार्ट से मारने के लिए हम सीधा हैमर मार के इधर मार सकते हैं, इधर मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बट गाइस एक चीज हमेशा याद रखनी है गन को यूज करते वक्त कि कभी भी इसका जो आगे का पार्ट है आपकी तरफ पॉइंट ना हो। काफी लोग यूज करते हैं ऐसे करके मारेंगे या ऐसे भी करके मारेंगे, ये सब गलत है, क्योंकि गलती से अगर वो ट्रिगर दब गया आपके ऊपर फायर हो सकता है। तो हमेशा इसको ऐसे पकड़ना है कि वो आगे की तरफ पॉइंट हो रहा है, उसकी तरफ, कभी आपकी तरफ नहीं आ रहा। तो जब आप यूज कर रहे हैं तो आप आराम से काफी सारी हिट कर सकते हैं और बिना अपने आप को डेंजर में लाए। तो ये तो हो गया कि अगर आपने गन छीन ली तो आप कैसे कर सकते हो। और अभी तक हमने जो बेसिक चीजें बताई वो है कि आप गन को यूज कैसे कर सकते हो एज अ बेसिक गन की मैकेनिक्स हमने बता दी कि क्या क्या होता है। गन के अंदर और भी बहुत चीज़ें होती है, अगर आप गन इंजीनियरिंग के अंदर जाते हो तो बहुत कुछ होता है, लेकिन मैंने आपको बेसिक चीज़ें ये बता दी है। जब किसी ने आपके ऊपर गन रख दी तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें कैसे चलती है। और अभी आपको इनका और मीनिंग पता चलेगा जब हम इनके डिफेंसेस पे चलेंगे। अब हम चलते हैं इनके डिफेंसेस पे। अच्छा, अब एक और चीज़, गन को हमेशा पॉइंट हम ऐसे करते हैं, नीचे की तरफ पॉइंट करते हो, ठीक है। कभी भी गन ऐसे नहीं देते या गन किसी को ऐसे नहीं देते, हमेशा नीचे की तरफ पॉइंट करते हुए देते हैं ताकि आप भी सेफ रहो और आपका जिसको आप दे रहे हो वो भी सेफ्टी रखे। चाहे गन खाली है चाहे गन भरी हुई है, आप हमेशा गन को लोडेड ही समझेंगे। अब गाइस हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है कि कोई बंदा आपके ऊपर बंदूक रख सकता है, ठीक है। हो सकता है उसे आगे से रख दी, हो सकता है उसे साइड से रख दी, हो सकता है उसे पीछे से रख दी, हो सकता है उसे मेरा हाथ पकड़ के मेरे माथे पे रख दी ऐसे करके, करेक्ट। हो सकता है वो आगे से आया, उसने ऐसे इतने क्लोज रख दी, हो सकता है उसे मैंने यहाँ रख दी, हो सकता है वो 20 फुट दूर है तब भी उसने गन रख दी, करेक्ट। अब ये बहुत सारी चीजें हैं। अब गाइस जो आज हम डील करने वाले हैं उनको कहेंगे हम गन थ्रेट्स। हम गन शूटिंग से डील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब कोई शूट करता है आपको, अगर किसी को मारना है आपको, वो 20, 30, 40 फुट से भी अगर वो अच्छा निशाने वाला है वो शूट कर सकता है। एक नॉर्मल बंदा 10 फुट से भी आपको शूट कर सकता है और आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। चाहे आप कितने भी बड़े मार्शल आर्टिस्ट हो जाओ, आप बुलेट से पास नहीं हो सकते। कुछ तरीके होते हैं कवर लेने के, कुछ तरीके होते हैं आप क्या क्या कर सकते हो, बट आज हम शूटिंग पे डील नहीं कर रहे। आज हम बात कर रहे हैं थ्रेट्स पे। थ्रेट्स कब कब हो सकते हैं? कोई आपसे पैसे लूटना चाहता है तब बंदूक आपके ऊपर रखती है कि आपका वॉलेट दो, आपका पर्स दो, या कोई किडनैप करना चाहता है कि चलो मेरे साथ चलो। आपकी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो गई, किसी के साथ फाइट हो गई किसी बार में या किसी रेस्टोरेंट में या कहीं पे भी, और एकदम से उसने गन निकाल दी, तब क्या करेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ों के ऊपर हम कर रहे हैं। जब ओपोनेंट पहली बार में मारना नहीं चाहता, शायद वो मार दे, शायद कुछ सेकंड बाद वो बुलेट चला दे, शायद ना भी मारे वो, हमें नहीं पता, लेकिन उसने
गन आपके ऊपर रखती है, तो आप कैसे बचेंगे डिफरेंट एंगल से, आज हम उन चीजों पे डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, किसी भी हॉस्टेज सिचुएशन के अंदर जो हम सबसे पहली चीज पे फोकस करते हैं उसको कहते हैं क्राइंग गेम। ये हम इसमें आगे चलेंगे, क्राइंग गेम। बंदूक उससे पहले ऊपर रख दी छाती पे। अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं क्राइंग गेम, ठीक है। क्राइंग गेम क्या होती है, मैं किसी ने मेरे ऊपर बंदूक रख दी, मैं ऐसे नहीं वहां क्या, वो तो सीधा मेरे को फायर कर देगा, करेक्ट। हमको ऐसा दिखाना पड़ेगा अपने आप को कि हम हार मान चुके हैं। हमें ऐसा दिखाना पड़ेगा कि जो वो कह रहा है मैं रेडी हूं करने के लिए, ठीक है। जो वो कह रहा है मैं रेडी हूं करने के लिए। और आपको एलिमेंट ऑफ सरप्राइज की वेट करनी है, आपको एकदम से सरप्राइज करना है उसको, क्योंकि अगर उसको पता चल गया कि आप तो लड़ने के मूड में, आप तो रेडी हो, वो गन को और तभी तरीके से पकड़ लेगा, प्रॉब्ली दोनों हाथ ले आएगा आगे गन पे, प्रॉब्ली ज्यादा वो हो जाएगा, प्रॉब्ली गन को थोड़ा पीछे रखेगा अपने से, प्रॉब्ली हमको धक्का देगा, प्रॉब्ली शूट भी कर देगा, करेक्ट। तो आपको उसको ऐसा दिखाना है कि मैं तो रेडी हूँ। तो किसी ने आपको गन दी, क्या चाहिए, क्या चाहिए, कैसे चाहिए, मैं दे रहा हूँ, मेरे को प्लीज मारना मत, मैं दे रहा हूँ, मेरे को प्लीज मारना मत, मैं दे रहा हूँ। सो गाइस, अब क्या हुआ, अगर आप इस एंगल से देखें, उन्होंने गन निकाल दी, करेक्ट, मेरे ऊपर। मैंने क्या बोला, क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, प्लीज प्लीज। अब अगर यही चीज मैं कहता हाँ क्या, मैं नहीं दे रहा, वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वो और शूट करेगा। मैं कह रहा हूँ कि मैं सब कुछ देने को रेडी हूँ, जो मांगोगे मैं देने को रेडी हूँ, ठीक है। अब आप देखोगे दो चीजें आप देखोगे। सबसे पहली चीज, मैंने अपने आप को बेचारा दिखाया, वीक दिखाया। इससे क्या हुआ, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, करेक्ट, ये थोड़े से लूज हो गए। अब अगर यही चीज मैं उनको डेंजर में दिखा दूं, क्या, मैं नहीं, वो और स्ट्रॉन्ग होंगे, उनको लगेगा उनको और पावर चाहिए फाइट को जीतने के लिए। लेकिन अगर मैं दिखाता हूँ मैं देने को रेडी हूँ, वो थोड़े लूज हो गए, उनको लगता है अब तो बात बन गई, सब कुछ ठीक है अपने आप, अब तो बात बन गई, अब तो मैं जीत ही गया हूँ। तो आपको दिखाना है मैं देने को रेडी हूँ। दूसरी चीज अगर आप देखोगे, मेरे जो हाथ यहाँ थे या यहाँ थे, जब मैं ऐसे करते हुए मैं अपने हाथों को गन के और पास लाया, क्योंकि अगर मैं यहाँ से रिएक्ट करूंगा बुलेट चल जाएगी, मुझे पास से पास रिएक्ट करना है। तीसरी चीज, मेरे को इनका ध्यान यहाँ से हटाना है, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ करने वाला हूँ। अगर मैंने इनका ध्यान यहीं पे रखा तो वो फायर कर देंगे, तो हमको इनका ध्यान कहीं और निकालना है। कहाँ, अच्छा तो मैं दे रहा हूँ पैसे, प्लीज 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 दे दो मेरे को पैसे, पैसे पर ढूंढ रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, उनका ध्यान मेरे को कहीं और लेके जाना है। क्योंकि अगर मैंने उनका ध्यान इधर ही रखा तो जब मैं रिएक्ट करूंगा वो प्रॉब्लम ट्रिगर दबा देंगे और मुझे शूट कर देंगे या गन को पीछे खींच लेंगे। तो मेरे को उनका ध्यान यहाँ से हटा के कहीं और ले जाना है। मैं दे रहा हूँ, प्लीज प्लीज मारना मत, ठीक है। उसी टाइम मैं अंदर दे रहा हूँ। अब हम चलते हैं मैंने क्या किया, ये चीज क्लियर है। क्राइम की मैंने उनको बताया मैं सब देने को रेडी हूँ, जो आप बोलोगे मैं करने को रेडी हूँ। अब हम चलते हैं आगे, हमने किया क्या, हमने इस पार्ट से ऐसे एक, अगर आप देखेंगे एल टाइप फिगर में, मैंने यहाँ पे जब मैंने देखा कि इनका ध्यान थोड़ा इधर उधर हो चुका है, मैंने यहाँ से गन को अपने से दूर किया। एक चीज होती है लाइन ऑफ फायर या लाइन ऑफ अटैक। लाइन ऑफ अटैक क्या है, अगर हम इस स्टिक का एग्जांपल लेते हैं गन को, ये लाइन ऑफ अटैक है मोटा मोटा, करेक्ट, ये लाइन ऑफ अटैक है। अगर गन उस साइड टर्न होती है तो लाइन ऑफ अटैक उस साइड जा रहा है, अगर मैं बाहर निकल रहा हूं तो लाइन ऑफ अटैक इधर जा रहा है। हमें क्या करना है, हमें हमेशा लाइन ऑफ अटैक से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। अगर लाइन ऑफ अटैक ऐसे है, अगर ये पॉइंट है कि यहाँ से फायर होने वाला है, तो मेरे को हमेशा इस साइड होना चाहिए। मोर और लेस मेरा एम होना चाहिए कि मैं इस साइड हूँ, क्योंकि ये सबसे सेफ जगह है, करेक्ट, पीछे, करेक्ट। तो मेरे को वही चीज करनी है। एल शेप में, जैसे कि मैंने कहा, मैं सब जगह भी मारना मत, मैं लाइन ऑफ फायर को अपने से दूर कर रहा हूँ। स्टेप 1 एल शेप में अपने से दूर कर रहा हूँ। अब अगर हम थोड़ा पीछे चले, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में मैकेनिक्स बताए थे गन के, तो हम उस पर चलते हैं। क्या था, बुलेट यहाँ पे है, बुलेट फायर होती है,
दूसरी बुलेट को आने के लिए इस चीज को पीछे जाना पड़ेगा, तभी दूसरी बुलेट ऊपर आएगी, करेक्ट। अब यहां पे क्या हो रहा है, जब मैं यहां से पकड़ रहा हूं, हम अज्यूम करते हैं एक बुलेट पहले से चेंबर में थी, मैंने जैसे ही ये किया एक बुलेट फायर हो, करेक्ट। अभी हम बताएंगे और भी, इसके अंदर सिर्फ हाथ से नहीं डिफेंड करना, बॉडी से भी डिफेंड करना है। और उससे पहले हम इसमें जा रहे हैं, हमने ये किया, एक बुलेट फायर हो गई, दूसरी बुलेट को ऊपर आने के लिए क्या करना होगा, इस चीज को पीछे जाना होगा, तभी दूसरी बुलेट आएगी। अगर मैंने इसको पकड़ा हुआ है टाइटली, गन जैम हो जाएगी, दूसरी बुलेट ऊपर नहीं आएगी, ठीक है। दूसरी बुलेट ऊपर नहीं आएगी, गन जैम हो चुकी है। जब तक मैंने इसको पकड़ा हुआ है तब तक गन जैम है। अब इसको ठीक करने के लिए इसको लिटरली इनको पीछे खींचना पड़ेगा इसको हाथ से, तब जाके जो अटकी हुई बुलेट है वो बाहर निकलेगी और दूसरी बुलेट अंदर जाएगी ऑटोमेटिकली। फिर तो जब यहाँ से मैंने किया, मैं सब डेकोरेटिव, मैंने ये किया, एक बुलेट अगर फायर होती भी है, अब गन जैम हो चुकी है जैसा कि मुझे करना था। दूसरी चीज मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लाइन ऑफ अटैक से अपनी बॉडी को बाहर निकाल रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ अपनी बॉडी को यूज करूँ, अभी मैं ये कर रहा हूँ, अपने एक पैर को मैं आगे ले रहा हूँ डायगोनली फॉरवर्ड, ठीक है। फॉरवर्ड ये होता है अंदर की तरफ, साइडवेज ये होता है बाहर की तरफ, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, डायगोनली फॉरवर्ड, टेढ़ा जा रहा हूँ आगे, ये मैं टेढ़ा आगे जा रहा हूँ। अगर बंदूक उनके इस हाथ में है तो मैं इस साइड जाऊंगा। अब गाइस, इस साइड को हम कहते हैं डेड साइड। क्यों? क्योंकि इस साइड ना उनका कोई और हाथ है ना उनका कोई पैर है। इस साइड को हम कहते हैं लाइफ साइड, क्योंकि इस साइड अगर मैं कभी चला गया, अगर हम यहां से ऐसे करें बात, और अगर मैं कभी इस साइड चला गया, यहां से वो मेरे को मुक्का मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बट अब सेम चीज अगर मैं यहां से जाता हूं, अगर मैं यहां जाता हूं तो उनको मुक्का मारने के लिए ऑलमोस्ट टेढ़ा करना पड़ेगा अपना हाथ, जिसमें उनका ज्यादा टाइम लगेगा। इतनी देर में तो मैं भी मार सकता हूँ, क्योंकि मेरा तो सीधा आ रहा है हाथ और पास में हूं मैं ज्यादा। तो इसीलिए हमें हमेशा डेड साइड जाना है ओपोनेंट के। जिस भी हाथ में गन है हमें उसके इस साइड जाना है। अभी हम और बात करेंगे कि जब दो हाथ से वो गन पकड़ है तब क्या करना है, बट अभी हम बात कर रहे हैं जो सबसे बेसिक है, अगर उसे एक हाथ से पकड़ा हुआ है साइमल्टेनियसली टुगेदर, ओके। तो जैसे आया, क्या चाहिए मेरे, प्लीज मारो, दोनों चीजें साथ में, गन को एक साइड से ऊपर भी करो और बाहर भी निकलो, इससे आपका डिफेंस 200% हो जाता है। हो सकता है मैं ये फास्ट ना हुआ और मेरे को बुलेट कहीं छाती पे या हाथ पे लग गई, अगर मैंने मूव नहीं किया, करेक्ट। हो सकता है मैं मूव कर रहा हूं और तब मेरे को बुलेट लग गई। तो दोनों चीजें अगर मैं साथ में करूंगा, मेरा प्रोबेबिलिटी, चांस ज्यादा है बचने का, मेरा चांस ज्यादा हो जाता है बचने का, बुलेट से निकलने का, और मेरा चांस ज्यादा है कि बुलेट मुझे ना लगे। लेकिन गाइस याद रखना, जो पहली चीज मैंने बताई थी, क्राइंग गेम, 90% टेक्निक वो है। अगर बंदा रेडी हुआ कि आप कुछ भी करने वाले हो, अगर उसको लगता है कि आप कुछ भी करने वाले हो और किया, तो आप कितने भी फास्ट मार्शल आर्टिस्ट बन जाओ, बुलेट आपको लगेगी ही लगेगी। लेकिन अगर आपने उसका ध्यान हटा दिया, यहाँ से आप देने को रेडी हो, प्रॉब्ली क्या कर सकते हो, उसको फोन देना है, आप फोन देते देते फोन को नीचे गिरा दो, उसका ध्यान नीचे गया और आप तब रिएक्ट कर रहे हो। आप फोन बाद में उठा भी सकते हो, प्रॉब्ली फोन की स्क्रीन क्रैक हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, बट बंदे ने बंदूक रखी हुई है, ठीक है, कुछ भी हुआ आपको उसको निकालना है। तो यहां से जैसे मैं कह रहा था, स्टेप 1 है आपका क्राइंग गेम, मैं देने को रेडी हूँ, जो बोलोगे। स्टेप 2 गन को मूव करना, स्टेप 3 बाहर निकलना। स्टेप 2 और 3 हम साथ में करेंगे। तो यहां से 1, एक हाथ आपका ऊपर आया, 2, 3, जैसे ही आप इधर पहुंचे, आप मुक्का मार रहे हो ओपोनेंट के या तो नोज पे या ओपोनेंट के सीधा थ्रोट पे और डैमेज कर रहे हो थ्रोट को। क्योंकि अगर आपने नहीं पंच किया, वो बंदा आपको जाने थोड़ा देगा, वो भी मारेगा, वो गन को खींचेगा, वो कुछ भी करेगा। हमें ओपोनेंट को न्यूट्रलाइज करना है उसी टाइम, हमें उसको एकदम शॉक में लाना है। कैसे शॉक में लाना है? मार के हमें उसको जल्दी से शॉक में लाना है, बूम बूम बूम, हमें उसको जल्दी से शॉक में लाना है। अगर हम उसको शॉक में नहीं लाए, वो मेरे पे अटैक करता रहेगा, वो मेरे को दूसरे हाथ से मार सकता है, मेरे को किक कर सकता है, वो कुछ भी करने लग जाएगा। तो मेरे को जल्दी जल्दी
इसको शॉक में लाना है, करेक्ट। यहां से जैसे ही मैं इसको शॉक में लाया, मैंने अपना दूसरा हाथ लेना है अंदर और गन को उल्टी तरफ मोड़ देना है उसकी तरफ। अब हम लोग चलते हैं स्टेप बाय स्टेप अगेन, हम लोग चल रहे हैं धीरे धीरे। स्टेप 1 ग्राइंड गेम, स्टेप 2 मूव एंड आउट, स्टेप 3 पंच। जितना स्ट्रॉन्ग हम पंच कर सकते हैं करेंगे उंगली अंदर। अब गाइस ये है उंगली पकड़ने का तरीका। जब मैंने इनको ऐसे करके मारा हुआ है और जब मैं अपना दूसरा हाथ यहां लाऊंगा, अगर आप देखोगे गन के मेरे को इस साइड लाना है ऐसे, तो जब मैं इधर लाऊंगा और जब मैं इसको टर्न करूंगा तो क्या हो रहा है, उनकी फिंगर ब्रेक हो रही है या उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, उनकी फिंगर हम तोड़ रहे हैं। हमने जैसे ही उनकी फिंगर तोड़ी वो पेन में गए, आप आराम से गन को बाहर खींच सकते हो। तो अगेन स्टेप 1 2 3 हिट, पूरी जान से हिट करते रहना है ताकि वो शॉक में जाए। हमें सिर्फ 1 सेकंड चाहिए, उनको हमें शॉक पे लेके जाना है। अगर आप देखेंगे अभी क्या हो रहा है, गन का जो बैरल है वो स्क्रीन की तरफ पॉइंटेड है और मैं पीछे की तरफ, करेक्ट, मैं पीछे की तरफ, मैं गन की ऑपोजिट साइड में आ गया हूँ। तो मैंने क्या किया, अपना जो नकल है वो मैंने उनके पेट में डाल दिया है, तो ऑटोमेटिकली गन उस साइड चली गई। अपने हाथ को मैं नीचे से लाऊंगा और टर्न करूंगा अंदर की तरफ। मैं टर्न ऐसे नहीं करूंगा, अपनी तरफ भी गन करूंगा, मैं टर्न ऐसे करूंगा कि उनकी तरफ टर्न हो। यहां से मैंने खींची गन, मैंने कैसे खींची, तोड़ने के बाद मैंने ऐसे नहीं खींची कि अपने हाथों से, मैंने अपनी बॉडी के साथ खींची, मैं खुद भी पीछे गया। जैसे मेरे पास गन आ गई, फिर जैसे हमने कहा था गन को हमने कैसे यूज करना है, मारने के लिए, तो अंदर घुस के हम मार सकते हैं, हम हिट कर सकते हैं और हम पीछे जाके उसको बोल सकते हैं नीचे जाओ। तो अगेन हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे गाइस, ताकि आप अच्छे से कर सको। ये जैसे ही गन आई प्लीज मेरे को छोड़ दो प्लीज। स्टेप 1 ट्राई गेम, स्टेप 2 डिफ्लेक्ट द गन एंड मूव आउट ऑफ द लाइन ऑफ अटैक। देखो कैसे मैंने डिफ्लेक्ट किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, थोड़ा ऐसे डाल दो ताकि देख सके। मैंने गन का मुंह आप इस तरफ किया हुआ है, अपनी तरफ नहीं, एल्बो स्ट्रेट है। स्टेप 3 पंच पंच पंच, मैं पंच मारता हूँ थ्रोट पे, या मैं अपने हाथों से उनकी उंगलियों, अपनी उंगलियों को उनकी आंखों में भी डाल सकता हूँ डैमेज करने के लिए। स्टेप 4 होल्ड द गन एंड टर्न इनसाइड। स्टेप 5 पुल। स्टेप 6 हिट हिट हिट। स्टेप 7 मैंने गन को कॉक किया, ताकि बस इस चीज को मैंने ऐसे पीछे खींच लिया ताकि उनको भी पता चले कि मेरे को गन यूज करनी आती है। मैं पता ऐसे ही नहीं कर रहा, कॉक किया, लेकिन मेरा जो हैंड है वो ट्रिगर गार्ड पे है। डाउन, नीचे जाओ, ओके। तो ऐसे मैं उनको कर सकता हूँ। और उसके बाद अगर मुझे लगता है कि मेरा नहीं पीछा कर रहे, मैं भाग जाऊंगा, गन को कहीं फेंक दूंगा और निकल जाऊंगा यहाँ से। तो एक और बार हम कर रहे हैं पूरी टेक्निक जल्दी से। क्या चाहिए आपको? ऐसे मैं दे रहा हूँ नीचे। ये था अगर किसी ने आपके ऊपर गन रख दिया। आप फिक्र मत कीजिए गाइस, हम इस वीडियो को YouTube पे पोस्ट भी करेंगे, तो आप ताकि लाइफ जब खत्म हो जाएगी ताकि आप इसको बार बार देख सकें और धीरे धीरे खुद प्रैक्टिस कर सकें। बेस्ट तरीका प्रैक्टिस करने का क्या होता है कि आप एयर में इमेजिन कीजिए, आप सामने खड़े हो जाओ, एयर में इमेजिन करो कि किसी ने बंदूक रखी है, या अगर आपके पास कोई पार्टनर है तो भी आप इसका कर सकते हो। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा कि अगर आप एयर में इसको कैसे करते हो जब आप अकेले हो, और आप कैसे कर सकते हो कि जब एक पार्टनर हो, ठीक है। तो आप एयर में खड़े हो जाइए, इमेजिन कीजिए कि कोई अटैक कर रहा है, आप वीडियो को बार बार देखिए, उसमें देखिए स्टेप 1 क्या था मेरा, क्राइम गेम। स्टेप 2 क्या था, डिफ्लेक्ट और मूव आउट। स्टेप 3 क्या था, पंच। स्टेप 4 क्या था, गन को नीचे से पकड़ के टर्न करना अंदर। स्टेप 5 क्या था, पुल। स्टेप 6 था हिट करना। स्टेप 7 कॉक करके ओपोनेंट को बोलना नीचे जाओ। ये तरीके से आप एयर में प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपके पास कोई पार्टनर है तो आप कोई भी छोटी चीज दे सकते हो, जैसे कि एक पेन, करेक्ट, आप पेन के साथ नहीं कर सकते हो, या कोई भी चीज दे सकते हो कि आप उसको उनको बोल सकते हो कि अपना हाथ आगे रख लो ऐसे करके, या कुछ भी।
अगर आपके पास एक पेन है तो आप पेन के साथ भी कर सकते हो, वो पेन पकड़ सकते हैं आपके लिए, जरूरी नहीं है आपको एक डमी गन चाहिए। अगर आपके पास टॉय पड़ा है गन जैसा तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, बट अगर आपका पेन भी है आप उसका भी कर सकते हो। आप दोनों एक्ट कर सकते हो वैसे। कैसे देखो 1 2 3 नीचे, करेक्ट। आप पेन के साथ कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। अब गाइस इसी टेक्निक में मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। काफी लोग ये गलती बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। सबसे पहली गलती तो जैसी करना है सीधा उसको यूज करना, शॉर्ट हो जाओगे। मैंने बार बार कह रहा हूँ, जो आपकी क्राइम गेम है वो सबसे ज्यादा मेन चीज है, आपको वो चीज सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। 90% जो टेक्निक है वो आपकी एक्टिंग पे डिपेंड करती है। चाहे कोई भी हॉस्टेज सिचुएशन हो, ये एक बेसिक हॉस्टेज सिचुएशन है, किसी ने आप पे बंदूक रख दी, करेक्ट। बड़ी हॉस्टेज सिचुएशन भी हो सकती है कि किसी ने प्लेन हाईजैक कर लिया, किसी ने बस हाईजैक कर दी, बैंक हाईजैक कर लिया। उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको उस टाइम में टफ नहीं बनना, ऑपोनेंट को अपने दिखाना है कि आप टफ नहीं हो, उसको दिखाना है कि आप करने के सब कुछ रेडी हो, और जब उसका ध्यान नहीं होगा तब आपने अटैक करना है। चाहे बड़ी से बड़ी हॉस्टेज सिचुएशन हो चाहे छोटी हॉस्टेज सिचुएशन हो, आपने हमेशा दिखाना है कि आप रेडी हो। इस सिचुएशन में आपका ईगो कुछ नहीं है, आपका सर्वाइवल सब कुछ है। हमारा मेन एम है कि हमें एक पीस में घर अपने वापस पहुंचना है, वो सबसे ज्यादा हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। तो जैसे आता है गन, सबसे पहले तो क्राइम गेम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। दूसरी चीज, काफी लोग गलती क्या करते हैं, डायरेक्ट ये करते हैं और फिर मूव करते हैं, ये भी गलत है। दोनों चीजें साथ में करना बहुत जरूरी है। मेरा जो शोल्डर है उनके शोल्डर से टकराना चाहिए, तभी मैं उनकी पंचिंग रेंज से हटूंगा। चौथी चीज, जो बैडल है, काफी लोग करते हैं, बैडल को इधर ही छोड़ देते हैं और बस मूव कर देते हैं, बैडल को ऐसे इस साइड छोड़ देते हैं। हो सकता है आप अपनी वाइफ के साथ हो सकता है आप अपने फ्रेंड के साथ हो या किसी के साथ भी हो, जो आप ये करते हो तो उनको शूट हो सकता है। तो जरूरी चीज है कि इस साइड पॉइंट को बैडल, और पंच मारना बहुत जरूरी है। अगर आप पंच नहीं मारोगे तो वो क्या करेगा, जैसे उनका कहना है वो पीछे हट जाएगा मारने के लिए मुझे, या वही मेरे को पहले पंच मार देगा, चाहे टेढ़ा पंच मारेगा कुछ भी करेगा वही मार देंगे, करेक्ट। तो मुझे जल्दी जल्दी मारना बहुत जरूरी है, मेरे को न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है। फिर जब मैं इसको टर्न कर रहा हूँ अंदर की तरफ, ओके, तो आपको अपनी तरफ पॉइंट नहीं करना है इसको, वरना फायर अगर गलती से हो गया, क्योंकि हो सकता है कि आपने इसको पहले फायर ना हुआ हो, या हो सकता है कि रिवॉल्वर हो और आपकी तरफ पॉइंट हो जाए, तो जरूरी है कि इसको आप अंदर की तरफ पॉइंट करो, उनकी तरफ। अगर फायर होता भी है तो अंदर हो, हमारे पे ना हो। फिर खींचने, लोग ज्यादातर ऐसे खींचते हैं जो गलत है, आपको हमेशा अपने बॉडी वेट के साथ खींचना है। इसमें पावर मेरे हाथों की है, इसमें पावर मेरी पूरी बॉडी की है, देखो कितनी आराम से निकलता है यहाँ से। नेक्स्ट मिस्टेक, लोग अंदर ट्रिगर के अंदर हाथ डाल के पंच करते हैं गन के साथ या कुछ करते हैं, तब फायर होगा ही होगा। जैसे ही प्रेशर पड़ेगा आप फायर कर दोगे और आप बहुत ज़्यादा मुसीबत में अटक सकते हो। तो ट्रिगर गार्ड पे हाथ रख के या इधर हाथ रख के आपने हिट करना है, ठीक है। लास्ट चीज जो हम थोड़ा स्टार्टिंग में चलते हैं, काफी लोग करते क्या है, आप लोग हाथ पकड़ लेते हैं, गन की जगह हाथ पकड़ लेते हैं ओपोनेंट का, और फिर उससे क्या होगा, देखो रिस्ट तो मुड़ सकती है ना, वो आपको फिर भी फायर कर सकते हैं अगर आप इधर भी चले गए तो। गन एक ऐसा वेपन है जो आपके कॉन्टैक्ट में नहीं होते हुए भी आपको डैमेज कर सकता है। अगर आप बात करें हम नाइफ की, डंडे की, किसी भी चीज की, उसको आपके साथ कांटेक्ट में जाना ही पड़ेगा आपको हर्ट करने के लिए, लेकिन गन दूर से भी हर्ट कर सकता है। तो बहुत जरूरी है कि उसका जो लाइन ऑफ फायर है उसको आप डिफ्लेक्ट करो। तो गाइस ये सारे पॉइंट्स को बिल्कुल याद रखिएगा, साथ में आपको मेक श्योर करना है कि आप ये वाली वीडियो को बार बार देखें ताकि आप इसको कम कर पाए। मैंने आपको 2 बता दिए हैं तरीके इसको प्रैक्टिस करने के। अगर आप अकेले हैं आप अकेले प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आप किसी ओपोनेंट के साथ हैं, अगर आपके कोई पार्टनर है तो आप पार्टनर के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सब कुछ हो। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी टाइप की डमी गन चाहिए, आप हमको मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको ये चीज़ डिलीवर करवा देंगे और हम आपको सब कुछ बता देंगे कि कहाँ से ये मिल सकता है। अब गाइस हम आगे बढ़ते हैं दूसरी टेक्निक पर। जैसे कि मैंने कहा था मैं सिर्फ एक टेक्निक नहीं बताने वाला हूँ, मैं
कोशिश करूंगा मैं जितनी ज़्यादा टेक्निक्स बता सकूँ इस सेशन में उतनी बताऊंगा, बट ये गन का बेसिक है। हो सकता है कि हम बाद में फिर लाइव आए अगले हफ्ते और टेक्निक्स बताने के लिए गन की, या हो सकता है कि अगर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख दें कि आपको नाइफ के साथ जाना है अगले हफ्ते, या कोई चोक डिफेंस सीखना है या पंच डिफेंस सीखना है, जो आप बोलेंगे हम वैसी वाली टेक्निक्स कर सकते हैं। जो दूसरी प्रॉब्लम आती है वो आती है कि अब अभी तक तो ओपोनेंट ने गन छाती पर रखी हुई थी, ठीक है, मतलब इस एरिया में रखा होता, गले से नीचे, पेट के ऊपर, आपके बेसिकली वेस्ट के ऊपर। अब प्रॉब्लम क्या आती है, उसे रख दिया सर के ऊपर, सीधा पॉइंट ब्लैंक सर के ऊपर रख दिया। इस सिचुएशन में आप क्या करो, ये सेकंड सिचुएशन है, अब उसने पॉइंट ब्लैंक रख दिया आपके सर के ऊपर, अब आप क्या करोगे, करेक्ट। अब यहाँ से प्रॉब्लम क्या आती है, ये करने में ना बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि मेरा हाथ मेरे को बहुत ऊपर लाना पड़ रहा है ये करने के लिए। ये आप कर सकते हो, यहाँ से पूरा आसान होता है क्योंकि मोशन ये बहुत आसान है। आप इसको नीचे की तरफ पुश कर ले, यहाँ से भी आप इसको इस साइड पुश कर सकते हो, बट इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है क्योंकि हाथ बहुत ऊपर चला जाता है, हॉरिजॉन्टली बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगता है। इसमें एक उससे भी आसान तरीका है कैसे आप यूज़ कर सकते हो। ये वाला तरीका तो अच्छा था, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा आसान है। तो सबसे पहले चीज़ टेक्निक शुरू करने से पहले गाइस क्या है, ट्राइंग है। क्या चाहिए मुझे, जैसे मैं दे रहा हूँ, देखो प्लीज मारना, दे रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, विदिन सेकंड हम शुरू आ सकते हैं निकालने के लिए। सबसे पहले चीज गाइस, मैंने यहाँ से उनको डिस्ट्रैक्ट किया, मैं पैसे दे रहा हूँ, एक हाथ को मैंने गन को ऊपर पुश किया, दूसरा हाथ जल्दी से पहुंचा, ओके। साथ में साइमल्टेनियसली मैंने दो और चीजें की। एक चीज मैंने लीन बैक किया, तो जब मैं यहाँ हूँ, जब मैं इसको ये कर रहा हूँ, तो आप देखोगे क्या हो रहा है, मैं अपना बॉडी डिफेंस कर रहा हूँ, मतलब कि बॉडी को लाइन ऑफ फायर से हटा रहा हूँ, और मैं गन का डिफेंस कर रहा हूँ, गन को ऊपर पुश कर रहा हूँ, करेक्ट। तो अगर फायर होता भी है तो कहीं इधर होगा कि मुझे ना चोट लगे। तीसरी चीज मैंने क्या की, साथ में किक मारी सीधा ग्रोइंग के अंदर, न्यूट्रल एस्पेक्ट सीधा। कोई मेन को आपने किक इधर कर दिया, पावर से वो 5 मिनट कम से कम खड़ा नहीं होने वाला। वो 5 मिनट आपको कोई अटैक नहीं कर सकता। 90% ऑफ द टाइम गन आपके पास ही आ जाएगी, क्योंकि वो इतनी पेन में होगा वो उससे गन को ही छोड़ देना। तो यहाँ से जब आप यहाँ गए 1, अब यहाँ से मैंने क्या किया, हमें इसको गन को छीनना है। हो सकता है उसने फिर भी पकड़ा हुआ है, वो पेन में चला गया है, जो होता है कि ढंग से ना लगी हो। तो क्या कर रहे हैं हम फिगर अंदर, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, जब हम इसको यहाँ से टर्न कर रहे हैं दोबारा उनकी तरफ अंदर, तो जब मैं इसको वापस नीचे ला रहा हूँ, मैं इसको टर्न करते हुए नीचे ला रहा हूँ और बॉडी वेट के साथ बाहर। यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो एक और हिट कर सकता हूँ और इनको नीचे कर सकता हूँ। तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, डोंट वरी। स्टेप 1 क्या चाहिए, जैसे मैं स्टेप 2 गन को ऊपर, लीन बैक और किक, तीनों चीजें साथ में। तो वही जैसे हमने वो एल शेप बनाया था, वैसे ही एल शेप में हमें गन को ऊपर पुश करना है इस तरह। तो यहाँ से हमने उसको ऊपर पुश किया, जो मेरा दूसरा हाथ है वो जा रहा है गन के पीछे। जैसे हमने पहली टेक्निक में गन के पीछे रखा था हाथ, वही चीज मेरी गन के पीछे हाथ जा रहा है ऐसे, कि मैंने एक साइड से गन को इधर पकड़ा हुआ है आगे की तरफ, इस साइड से, एक साइड से मैं गन को पीछे से पकड़ रहा हूँ, लेकिन उल्टी साइड से। तो आप देखोगे कि गन बिल्कुल मेरे पास है, ना गन यहाँ से निकल सकती है, ना गन ऊपर से निकल सकती है, हर जगह से गन पकड़ी गई है। अब यहाँ से मेरे को बस गन को टर्न करना है आराम से, ज़्यादा पावर नहीं लगानी, बस टर्न कर देना है, क्योंकि मैंने किक तो पहले ही मार चुका हूँ ग्रोइंग पे, तो उस बंदे की पावर तो वैसे ही खत्म हो चुकी है, करेक्ट। और मैंने बस टर्न करना है और गन को वापस बाहर निकाल देना है। तभी मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको काउंटर करो। जैसे हमने पहली टेक्निक में भी किया था, हमने यहाँ पे पहले काउंटर किया था, तभी हमने गन को तोड़ा था। अगर मैं काउंटर नहीं करूँगा और मैं डायरेक्ट गन को तोड़ने जाऊँगा ना, स्ट्रॉन्ग बंदा मेरे को तोड़ने नहीं देगा। तो बहुत जरूरी है कि मैं पहले उसको न्यूट्रलाइज करूँ, कि उसको शॉक में लेके जाऊँ। आप इमेजिन करो, अगर आप लोग फुटबॉल खेलते हो या कुछ खेलते हो, आपके मुंह पे बॉल पड़ती है तो क्या होता है, एकदम से सब काला
आ जाती है। अब वो डिपेंड करता है कि कितनी तेज पड़ी है अटैक आप पे। अगर कुछ थोड़ा सा ही है तो प्रॉब्ली 1 सेकेंड का आया, बहुत ज़्यादा है तो आप बेहोश भी हो सकते हो, करेक्ट। हम कोशिश कर रहे हैं 1 से 2 सेकेंड का शॉक में जाए बंदा, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए हमें कि उतने में ही हमने गन को निकाल लेना है बाहर, चाहे इधर से आओ या ऊपर से हो। तो अगेन यहाँ से हमने मारा, शॉक में गया, हमने उसको इधर से टर्न करने लग जाना है अंदर की तरफ, उसकी तरफ पॉइंट करते हुए और खींच लेना है। और यहाँ से मैं हिट करूंगा, मैं हिट कर सकता हूँ, मैं स्ट्रेट में हिट कर सकता हूँ, मैं ऊपर से नीचे हिट कर सकता हूँ, कैसे भी करके कॉक करके नीचे जाओ। ऑलराइट, एक लास्ट टाइम क्या चाहिए कैसे मैं प्लीज मानो। तो स्टेप बाय स्टेप इसको कहीं आप नोट कर सकते हो, बाद में प्रैक्टिस करने के लिए आसान रहेगा, या आप इस वीडियो को भी बार बार देख सकते हो ताकि आपको और अच्छा होगा, क्योंकि आप वीडियो से और ज़्यादा देख पाओगे। अगर कुछ आप गलती कर रहे हो, आप एक साइड पे वीडियो को लगा सकते हो, एक साइड पे अपने आप को मिरर में देख सकते हो, या वीडियो अपने आप को रिकॉर्ड कर सकते हो और फिर वीडियो को दोबारा देख सकते हो कि आप क्या गलती कर रहे हो। बेस्ट चीज़ होगी आप रिकॉर्ड कीजिए, आप हमको भी भेजिए ताकि अगर कोई प्रॉब्लम होती है मैं भी आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं आपको और बता सकूँ कि आप क्या गलती कर रहे हो और उसको हम और बेटर कर सकें। तो अगेन मैं ले लो एंड बाहर। ऑलराइट, सेम चीज़ गाइस, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो एयर में, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो पार्टनर के साथ, गन नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको एक पेन के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, पेन नहीं तो आप कुछ और भी चीज यूज कर सकते हो, कोई भी चीज यूज कर सकते हो, कोई भी पॉइंटेड चीज जो एक गन की तरह दिखती है आप उसको यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपका सारे फैंसी इक्विपमेंट हो, आपको बस ट्रेनिंग करने से मतलब होना चाहिए और ट्रेनिंग कीजिए। तो अभी तक गाइस हम बस रिवाइज कर रहे हैं, जो थर्ड और लास्ट टेक्निक में हम घुसने से पहले मैं आपको जल्दी से एक रिविजन दे रहा हूँ। हमने 2 टेक्निक्स की, एक टेक्निक में गन थी आपके स्टमक पे, चेस्ट बेसिकली चिन से नीचे वेस्ट के ऊपर कहीं भी हो सकती है गन, तो आप ये यूज करेंगे। दूसरी सिचुएशन में गन थी पॉइंट ब्लैंक ऊपर, उसमें दोनों सिचुएशन में अगर आप 3 सबसे कॉमन चीजें देखोगे तो क्या थी। पहली चीज, मैं गन की लाइन ऑफ अटैक से हट रहा हूं उसको डिफ्लेक्ट करके और अपनी बॉडी को मूव करके। दूसरी चीज, मैंने ओपोनेंट को न्यूट्रलाइज करना है, मैंने उसको हिट करना है, हिट करना है तभी मैं गन डिसआर्म कर सकता हूँ या छीन सकता हूँ। और अगर आपने अच्छा हिट कर दिया वो वैसे ही गन छोड़ देगा, वो नीचे गिर जाएगा और गन आपके हाथ में आ जाएगी अपने आप ही। तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पहले भी कहा था, क्राइम गेम। आपको एक्टिंग करनी है, तभी आप सरप्राइज कर सकते हो ओपोनेंट को कि आप कैसे वहां से निकलोगे। ठीक है, याद रखिएगा जब भी सिचुएशन हो, आपका ईगो छोटा है, ईगो कुछ नहीं है इस सिचुएशन में, आपका सर्वाइवल सब कुछ है। अब हम थर्ड टेक्निक पे चल रहे हैं, कोई आपके पीछे रख दे। ये सिचुएशन ज्यादातर होती है किडनैपिंग में, किसी ने पीछे से गन रख दी और वो कहता है मेरे साथ चलो। ठीक है, इसमें हम थोड़ा जगह भी ले सकते हैं पीछे थोड़ा, तो यहाँ से हम चल सकते हैं, जैसे वो मेरे को बोल रहा है चलो। ओके, मैं चल रहा हूँ, प्लीज मारना मत, प्लीज मारना मत, आपको पैसे चाहिए मैं दे दूंगा। तो मैं इनके साथ मूव कर रहा हूँ। अब यहीं पे अगर आप देखोगे मैं कैसे डिफेंड करूंगा, तो हम चलो इस एंगल से देखते हैं ताकि आप अच्छे से देख सको गाइस, ताकि आपको गन भी देखे मैं भी देखूं। बोलो चलो चलो, प्लीज मारना मत, प्लीज प्लीज प्लीज। तो गाइस क्या किया मैंने, जब वो मेरे को कह रहे हैं चलो, मैं कह रहा हूँ मैं धीरे से पीछे मुड़ के देखता हूँ गन एग्जैक्टली है किधर, मैं देख रहा हूँ कि गन एग्जैक्टली है किधर। जो मेरा ये वाला हाथ है, मैंने उससे गन को डिफ्लेक्ट किया, मैंने एक हाथ से गन को डिफ्लेक्ट किया। अगेन मेरे को क्राइम गेम करनी है, पहले मैं दिखा रहा हूँ मैं चलने को रेडी हूँ, 2-3 कदम भी चल रहा हूँ ताकि मोमेंटम गेन हो, क्योंकि अगर मैंने खड़े खड़े भी देखनी मुश्किल है ये करनी खड़े खड़े, तो मैं उनके साथ चलने को रेडी हूँ। मैं पीछे से उनको कह रहा हूँ अच्छा मेरा वॉलेट ले लो, मेरा कुछ ले लो, मैं तभी अपना हाथ अपने पीछे रख सकता हूँ, बैक पॉकेट में या कुछ रख सकता हूँ इधर, कि मैं उनको जैसे मेरे को रेडी हूँ, फोन निकाल रहा हूँ, कुछ भी निकाल रहा हूँ। हो सकता है मैं गिरा दूँ फोन ताकि वो नीचे देखे और मैं तब रिएक्ट करूँ। ठीक है, हो सकता है वो कुछ भी हो। यहाँ से मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक हाथ से मैंने डिफ्लेक्ट किया,
साथ में मैं उनकी तरफ अंदर की तरफ मुड़ा इस पैर से ऐसे। तो आप देखोगे अगेन 200% डिफेंस, जैसे कि मैंने कहा था गन को मैंने डिफ्लेक्ट किया और लाइन ऑफ अटैक से मैंने अपनी बॉडी को मूव किया। तो दोनों चीजें मैंने साथ में की। एक यहां से अब तीसरी चीज क्या बोली थी कि मेरे को काउंटर करना है, तो हमने सीधा एल्बो मारी उनके मुंह पे, साथ में मैंने गन हाथ को पकड़ लिया। तो यहां से मैंने क्या किया, अगर आप फ्लो में देखोगे 1 2, मैंने बस इसको जब मैंने हिट किया था, मैंने यहीं से अपने हाथ को अंदर की तरफ खींचा और एल्बो मारी। ओके, यहां से मैंने उनको पीछे से पकड़ा और सीधा नी किक मारी या किक मारा उनके ग्रोइंग पे, उनको और डैमेज करते हैं। गन अब उस साइड है, मैं इस साइड हूँ, अगेन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑलमोस्ट। हिट किया मैंने, अभी घुटना उनके मुंह, अगर आपके साथ देखोगे थोड़ा तो मैं घुटना उनके मुंह पे भी मार सकता हूँ, ग्रोइंग के बाद आराम से हिट कर सकता हूँ। अब यहाँ से मैंने हाथ लेके अपना पीछे गया गन की तरफ, मैंने गन को पकड़ा ऐसे, अगेन मैंने इनकी तरफ अंदर टर्न की गन, निकाली बंदूक हाथ से बाहर इनके, और यहाँ से बैरल से मैं सीधा उनके सर पे मार सकता हूँ, या जैसे कि हमने कहा था ना ये वाला पार्ट बैक ऑफ द हेड, नेक का नेक, बैक ऑफ द नेक जो वीक पॉइंट है, मैं उधर हिट कर सकता हूँ। हिट किया मैंने, बंदूक निकाली, डाउन नीचे जाओ, और ओपोनेंट को मैंने नीचे पुश कर दिया उसके साथ। तो अब एक बार और करते हैं स्टेप बाय स्टेप इसको। गन आई, स्टेप 1 क्या चाहिए, मैं तेरे को देती हूं, मैं सबसे स्टेप 1 डिफ्लेक्ट, स्टेप 2 मूव, स्टेप 3 एल्बो एंड ग्रैब, स्टेप 3 थोड़ा मुश्किल है गाइस और आ जाएगा। 1 2 मूवमेंट, 3 हिट एंड ग्रैब, स्टेप 4 पकड़ो और नीचे खींचो, स्टेप 5 ग्रोइंग पे हिट, फेस पे हिट, स्टेप 6 गन को हमने यहां से इसी हाथ से पीछे लेके गए और गन को मैंने पकड़ लिया इधर से, मैं इधर नहीं पकड़ रहा कि मेरा हाथ उड़ जाए, मैं इधर से पकड़ रहा हूं और टर्न, स्टेप 7 हिट, स्टेप 8 डाउन, गन की तरफ, एंड अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं निकल रहा हूँ बाहर। ओके गाइस, तो अब हम इसको जितना फास्ट कर सकते हैं एक बार मैं फास्ट करके दिखाऊंगा। चलो वीडियो के अंदर, आज की क्लास के अंदर हमने 3 चीजें सीखी। कोई अगर आपके बंदूक रख दे स्टमक एरिया पे या चेस्ट एरिया पे, कोई पॉइंट ब्लैंक आपके सर पे रख दे या कोई आपके पीछे रख दे, तीनों सिचुएशन पे अगर आपको लगता है कि सिर्फ पैसे देके या फोन देके या कुछ भी देके आप बच सकते हो तो आप वो दे दो, कोई भी चीज़ आपकी जान से ज़्यादा प्यारी नहीं है, करेक्ट। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप उसको पैसे दे दोगे या कुछ कर दोगे और तब भी उसके बुरे इंटेंशन रहे या तो आपको डैमेज करना या कुछ और करना, तब आप ये टेक्निक्स को यूज़ कीजिए। लेकिन गाइस इन टेक्निक्स को यूज़ करने के लिए आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना पड़ेगा। तो बार बार इस वीडियो को देखिए, करेक्ट कीजिए अपना फॉर्म, एयर में प्रैक्टिस कीजिए, खुद प्रैक्टिस कीजिए इसको। अगर आपको कोई पार्टनर मिल जाता है पार्टनर के साथ प्रैक्टिस कीजिए, बट करते रहिए। उसके अलावा जैसे कि आपको पता है हमारा ऑनलाइन कोर्स भी चल रहा है जिसके अंदर मैं लाइव क्लासेस देता हूँ गूगल मीट पे, हफ्ते में 3 दिन, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे सुबह शाम हमारी क्लासेस चलती हैं और हम और भी ज़्यादा नए बैचेस निकालने वाले हैं उसके लिए। और बल्कि गाइस हम लोग एक कोर्स भी निकालने वाले हैं जो जिसके अंदर सारी की सारी लेवल 1 ग्रामर की सारी वीडियोस होंगी। उसके अंदर आप उसके साथ आप सर्टिफिकेशन भी कर सकते हो, आप उसके साथ बहुत कुछ कर सकते हो। तो ये है गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे आप प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आप ये लाइव नहीं देखते तो हम लोग इस वीडियो को पोस्ट भी करने वाले हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए क्योंकि हम नई नई वीडियो ला रहे हैं। हम लोग एक फ्री कोर्स भी डालने वाले हैं यूट्यूब पे। अगर आप इसको प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना चाहते हो आप हमारे साथ या तो ऑनलाइन क्लासेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो या आप हमारा कोर्स भी परचेज कर सकते हो, जिससे बहुत डिटेल में मैंने हर एक वीडियो को बनाया है और ताकि आप उसको अच्छे से कर पाए।
एंड हमने ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स भी, जैसे कि मैं कह रहा था, कि हमने डाला है. So till then guys, see you, keep training, bye.